वेलकम टू घनश्याम सर बेगूसराय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे क्वेश्चन बनाता कहाँ से। ये 40 मार्क्स में कंप्यूटर और साइंस, जीके, करंट अफेयर ये सभी चीज़ें मिला के बनाता है, लेकिन ये 40 मार्क्स का बनाता कहाँ से। ये जो है देखिए, एक सेकेंड, ये जो 2020 में हुआ था शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर को मैं लेके आया हूँ। और सबसे बड़ी बात कि करंट अफेयर आज के हिसाब से मैं कनेक्ट करके बताऊँगा कि आज आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, जहाँ भी आप 4-5 घंटे वीडियो देखते हैं, अगर आप 40 में से 30 भी सही कर दीजिएगा तो मैं मानूंगा कि आपका एनटीपीसी, गुड्स गार्ड ये सब क्लियर होने वाला है। प्री में आपको 1500 लोगों से फाइट करना है या 1200 लोगों से, लेकिन आपको मेंस में 1 में 10 आदमी से ही फाइट करना है। तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी मेंस में सेलेक्ट हुआ था, बट मैं मेंस में 12th लेवल का था तो नहीं हो पाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग अपना मार्क्स काउंट करेंगे तभी आपको पता चलेगा तैयारी कैसे चल रही है। देखिए, 1989 में डिस्कस किया गया था। ठीक है, 1989 में यूनेस्को ने सांची स्तूप को विश्व धरोहर घोषित किया था। ठीक है, सांची आई थिंक एमपी में पड़ता है। ठीक है ना, एमपी में। चलिए, किस देश में, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। किस देश में है? डेनमार्क में। अब बताइए ये किस टाइप के क्वेश्चन उठा रहा है किसी बुक से आपको। तो मुझे नहीं लगता कि बुक आप पढ़ते रह जाओगे। पहले आप प्रीवियस ईयर के सारे सेट लगा लो। रेलवे में आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, फिर आप जाके बुक्स को प्रेफर करें अगर आपके पास टाइम है तो। टाइम नहीं है तो फिर आप टाइम गंवा रहे हो। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये थोड़ा इजी था, बट आगे देखता हूँ हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक करें, हमारे सपोर्ट करें। मैं इस तरह के क्वेश्चन की पूरी सीरीज लेके आऊँगा। देखिए, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, वो AB पॉजिटिव है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी में 4 सेक्शन से। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की पार्टी, 12 नंबर देखिए, फिर से आ गया एक, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। किस अधिवेशन में? 1906 का वो अधिवेशन था। ठीक है, और ये एनसीईआरटी से है, बट आप लोग को एकदम पढ़ना होगा। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं सारे शिफ्ट में इन्होंने। देखिए, किस अफ्रीकी देश ने ये 14 नंबर देख लीजिए, किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग से प्रभाव के मुक्ति के लिए मलेरिया का वैक्सीन लॉन्च किया था। ये मलावी ने लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं बनाओगे। पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके ने कौन सी पुस्तक लिखी? अब आप बताइए। आप लोग उम्मीद है अभी तक पता कर लिया होगा। इसका जो है फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो। फर्दर मैंने आगे का, एक्सकेवेशन मैंने खुदाई होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री द्वारा शुरू किए गए योजना का नाम बताइए। अभी जो है इसको आपको नहीं पढ़ना, अभी 2024 में कौन है केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्री, वो पढ़ना है। श्री भूपेंद्र यादव है। मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि अभी के हिसाब से कनेक्ट करके बताऊंगा। श्री भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, चलिए, और जो योजना अभी एक इससे रिलेटेड आप याद रख लीजिएगा, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम कौन सा, इस बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। एक पेड़ माँ के नाम किन्होंने शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। अब इस दुनिया में नहीं रही उनकी माता जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मैंने बोला ना आज के करंट अफेयर से मैं कनेक्ट करूँगा। 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कुश्ती के लिए किसको मिला है? तो वो आपको नहीं पढ़ना है। अभी जो है 4 लोगों को मिला है। मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। मेरे चैनल पर रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। ठीक है, देखिए किसको किसको मिला है। डी गुकेश को मिला है। चारों का मैं नाम बता देता हूँ, आप लोग याद रख लेना। डी गुकेश, अब बोलने की ज़रूरत नहीं कि चेस खेलते हैं। ठीक है, दूसरा जो मिला है मनु भाकर को मिला है। मनु भाकर जो है ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इनका। इस बार तो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल ले आते, लेकिन पाकिस्तान ने काम खराब कर दिया। मनु भाकर को मिला है। और 2 आदमी को मिला है, एक मिला हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है,
हरमन करके याद रख लो, हरमनप्रीत सिंह तो मुँह पे ही रहेगा। चौथा जो मिला है प्रवीण कुमार को मिला है, ठीक है, प्रवीण कुमार को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। मैंने बताया था ना कि आज के हिसाब से कनेक्ट करूँगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, जापान में अकीहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ कोई नया युग शुरुआत हो गया, तो वो रीवा युग था, ठीक है। हो सकता है अभी भी जारी हो रीवा युग, बहुत ज़्यादा पुराना तो है नहीं। बट अभी जो है जापान के पीएम कौन है वो इम्पोर्टेंट है, और जापान के पीएम से बहुत बार पूछा गया है करेंट अफेयर। जापान के पीएम जो हैं SHI, ये एच है, ठीक है, SHIGERU, शिगेरू। बहुत सारे चैनल पे क्या किया जाता है कि इसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, नहीं, आज के करंट अफेयर से कनेक्ट कीजिए। शिगेरू इशिबा है, शिगेरू इशिबा, ISHIBA, ये तो पीएम हो गए, ये तो पीएम हो गए। उसके बाद इनके जो सम्राट हैं जापान के, नारुहितो, सम्राट नारुहितो है, ये मुझे लगता है 2-3-4 साल से हैं, ठीक है, नारुहितो सम्राट है, ठीक है, याद रख लेना आप लोग, बहुत बार पूछा जाता है। भूटान के भी आप लोग याद रख सकते हो, भूटान के सम्राट से भी क्वेश्चन आया है, बहुत सारे एग्जाम में है। रेलवे तो इस सब में सबसे आगे। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने कोई ज़रूरत नहीं बताने की, कोशिका की खोज की थी। आई थिंक वो ईयर जो है 1665 रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा मिसलेनियस जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पता नहीं चलता स्टूडेंट्स को कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। लोग मैथ रीजनिंग के पीछे पागल रहते। मैथ रीजनिंग में भी करके गया था, अच्छा खासा मार्क्स आ गया, ये मिसलेनियस ने मेरा काम खराब कर दिया। मानव विकास सूचकांक, देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश आ गया? हमको 2019 से क्या मतलब भाई, हमको 2024 से मतलब, 25 से भी नहीं, क्योंकि आपको उम्मीद है कि 2-4 महीने में एग्ज़ाम होगा, तो अगर लास्ट तक भी होता है 24 का ही पूछा जाता है, ज़्यादा चांसेस हैं। 25 का पूछेगा तो मैं करंट अफेयर बना दूंगा। 2024 में स्विट्ज़रलैंड है कहीं ऑप्शन में, देखिए ये आप 2019 मत मारना, 24 के अकॉर्डिंग स्विट्ज़रलैंड है, 24 के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग स्विट्ज़रलैंड है। और इंडिया की जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है, 134 इंडिया का रैंक है, ठीक है, इंडिया का भी रैंक पूछ सकता है। और 192 कंट्री में ये स्थिति है इंडिया का। अब बताइए आप, ठीक है, फिर भी हम डंका पीट रहे हैं, वो सब कम हो सकते हैं, आबादी पे कंट्रोल करेगा तो हो जाएगा। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है बताइए? भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना, डेक्कन क्यून है। कौन है? डेक्कन क्यून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि थुम्बा डैश की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्चिंग के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। कितना है? 34 नंबर। थुम्बा क्यों चुना गया? इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स है वहाँ पर। क्या है? इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स है वहाँ पे, कोई चुंबकीय रेखा वगैरह वो बहुत ही न्यून है, ठीक है ना, वही सब इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स आप लोग याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया। माधवी कुट्टी का नाम का इस्तेमाल कौन किया? कमला दास ने। इसको आप बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हो, और मैं आपको ये भी कहूँगा कि ज़्यादा अटैम्प्ट ना लें मिसलेनियस में। आपको 30 मार्क्स ही मिसलेनियस में अटैम्प्ट करना है, 1/3 निगेटिव है, आपको पूरा डुबा देगा इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। पित्त से रिलेटेड देखिए बहुत सारे ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, BPSC वगैरह में भी। पित्त डैश द्वारा स्रावित होता है, यकृत द्वारा स्रावित होता है। देखिए उसको फिर जो स्टोर कहाँ होता है, मैंने भी पित्ताशय मारा था आज से 5 साल पहले किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। पित्ताशय में स्टोर रहता है दोस्तों, ये हरा हरा टाइप का आप जो चिकन विकन को देखते होंगे, तो इसी से स्टोर रहता है इसमें, बट सिक्रीट होता है यकृत से, ठीक है। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रणेता कौन थे? हालांकि इनको मोदी जी ने अमल में लाया, बट इनके प्रणेता थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। आदर्श ग्राम आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी का स्टेटमेंट कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, ठीक है। तो महात्मा गांधी स्टार्ट किया। और इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर बहुत पूछा गया था रेलवेज में बहुत सारे एग्जाम में कि सांसद आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट कब हुआ था? आपको याद रख लेना, 11 अक्टूबर 2020। कब आए थे मोदी जी? 14 में ना। चलिए 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था, एकदम ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में तेलंगाना का राज्यपाल, आपको पता है वो रेलवे को करंट अफेयर मिलता नहीं है, जहाँ तहाँ से बनाते रहते हैं,
लेकिन ये ट्रेंडिंग था। अभी के हिसाब से मैं बताऊंगा इसको, अभी जो है जिष्णु, विष्णु नहीं, जिष्णु याद रख लेना आप लोग, JISHNU, जिष्णु देव वर्मा। ये बंगाली हैं, ठीक है, बंगाली हैं, कुछ ही हमको क्या मतलब, बट इन्होंने एजुकेशन वहाँ से लिया, जिष्णु देव वर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है, आपको पता ही होगा। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से रिलेटेड है। उसके लॉर्ड हार्डिंग उनको रद्द कर दिया था। रूर जो क्षेत्र है वो जर्मनी में, ठीक है, रूर कहाँ है? जर्मनी में है। ये तो NCERT से उठाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, बिल्कुल आप लोग एकदम लगाइए, 40 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आ रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप सिलेक्शन से हाथ धो बैठेंगे, 4-5 घंटे मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला। भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है? उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लेकिन ये एक्चुअली में सक्सेसफुल नहीं रहा मेरे हिसाब से। 90 दिन या आई थिंक 30 दिन की ट्रेनिंग, 30 घंटे की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, उस हिसाब से हमारे कंट्री के हिसाब से सही नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। GST कौन सा टैक्स है? बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ दिया गया था। इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? और अभी भी ये है, खुशी की बात है कि एंटोनियो गुटेरस है, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। और ये किस कंट्री के हैं? बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के, ठीक है। 2026 तक इनका कार्यकाल है, 2026 तक। देखिए रेलवे एग्जाम में आपको करंट अफेयर तैयार करके जाना है तो ये सब करना ही होगा, तभी आप सब SSC वाले से थोड़ा कंपटीशन कर पाओ, क्योंकि उन लोगों का मैथ स्ट्रॉन्ग रहता है। आप लोग मिसलेनियस कर लेना, आप आगे हो जाओगे। 40 नंबर कम नहीं होता। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता, टेढ़ापन डैश का कारण बन जाता है, निकट दृष्टि दोष का कारण बन जाता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष में होता क्या कि इमेज जो है थोड़ा सा पहले ही बन जाता है, ठीक है ना, इस वजह से आपको दिखता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलता हूँ मैं, किस शासक के, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको, लूसेंट इतनी मोटी बुक होती है, भर दिन बैठ के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, जो आया वो पढ़ लीजिए, फिर आपका समय बचता है फिर पढ़िए। किस राज्य के शासक को के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया? अवध। अवध, जहाँ अभी आप लखनऊ का इलाका देख रहे हो, उसी वही अवध हुआ, ठीक है। और लॉर्ड कौन ने, जो हड़प नीति था उसके तहत उसको मिला लिया गया था, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट जितना जानना है जानिए, तभी आप सारे एग्ज़ाम्स को टैकल कर पाइएगा, वरना अब संभव नहीं है कि आप सारे एग्ज़ाम्स को टैकल करिए। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति से आपको पता ही है, ये तो इजी था मैं मानता हूँ, क्लास 10 के NCERT में है। अब ये देखिए 2018 इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया क्या, एग्ज़ाम 20 में हुआ था, 18 का करंट अफेयर पूछा गया, इसलिए मैंने बोला ना 25 में भी होगा तो आपको 24 का करके जाना है, मैं 24 का बता रहा हूँ, ठीक है। 2024 में जो है फोकस क्या था ये बता रहा हूँ मैं। 2024 में 59 नंबर क्वेश्चन का जो फोकस था, हमारे समय की गंभीर पर्यावरणीय, बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन आप सीधा याद रख लेना, क्योंकि हमको एग्ज़ाम पास करना है, दुनिया भर का ज्ञान नहीं लेना है। हमारे समय की गंभीर समस्या, गंभीर समस्या, ठीक है, हमारे समय की गंभीर समस्या पर्यावरणीय चुनौती पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करता है। बस इतना हमारे समय की याद कर लेना, टैग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1857, बिल्कुल पैसेंस रखिए आप लोग, 1800 स्टडी के तौर पर लीजिए, 5-6 घंटा मैं आपका ले नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, पूरा प्रीवियस ईयर का बताऊंगा मैं क्वेश्चंस को। जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाया था, पेंटिंग का चर्चा किया जा रहा है, ठीक है, ये भी हार्ड क्वेश्चन में मानूंगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो रिस्क मत लें, ठीक है। यूजुअली स्टूडेंट पढ़ते नहीं इस टाइप के क्वेश्चन को। जो हमारा ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 6 सारे स्टूडेंट ने गलत कर दिया,
2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, 3 तो गलती कर देते हो आप। वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ये तो बच्चे को भी पता होगा भाई, इन्हीं क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है। परम 8000 नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, परम 8000 तो आई थिंक मालूम होगा आपको। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, चिश्ती सिलसिला के महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आपको अजमेर और फतेहपुर सिकरी से बहुत कन्फ्यूजन होता होगा, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, कभी नहीं बोलोगे। देखो, हालांकि इसका आंसर अजमेर हो जाएगा, अजमेर, ठीक है। लेकिन एक सलीम चिश्ती करके आते हैं, सलीम चिश्ती की दरगाह जो है फतेहपुर सिकरी में, क्योंकि जो सलीम है, सलीम नाम रखा गया था इन्हीं के लिए, अकबर या किसी ने अपने बेटे का नाम जो है सलीम रख दिया गया था। फतेहपुर सिकरी ये नॉर्थ इंडिया साइड है, और जो राजस्थान है उस साइड पड़ता है, वेस्टर्न साइड में। तो आप याद रख लेना कि सलीम चिश्ती इधर फतेहपुर सिकरी से कनेक्ट हो रहा है ना, और वो अजमेर से, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए, ATL का फुल फॉर्म क्या है? अटल टिंकरिंग लैब है, अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है, टेक्निकल एजुकेशन मिल नहीं रहा इंडिया में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग को पेशेंस रखना हो, तुरंत मैं बता दूंगा। चूने के पानी, रेलवे का ग्रुप डी का फेवरेट है ये सब। चूने के पानी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ना कि CaOH, ठीक है। कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड ये पानी में मिलाने के बाद प्राप्त होता है, और जो वाइट कलर जो होता है, मेरे ग्रुप डी, फर्स्ट ग्रुप डी में पूछा गया था कि वाइट कलर का क्यों हो जाता है, तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उनके एब्जॉर्प्शन के वजह से वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है। 1885 में गठन हुआ था इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप लोग 40 में से अगर 30 भी कर लिया ना, मैथ में रीजनिंग में 25-25 कर लिया, तो कितना नंबर हुआ? 80 नंबर हुआ। बताइए आप कैसे मेरिट नहीं बनेगा। चलिए, अगस्त 2020 में किसी स्टील अथॉरिटी, अभी के हिसाब से आपको याद रखना है, अभी के हिसाब से जो है अमरेंदु प्रकाश, ठीक है। अभी कौन है? इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, अमरेंदु प्रकाश हैं, ठीक है, अमरेंदु प्रकाश, याद रख लेना आप 24 तक, ठीक है। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? भारत की बोला है, कंचनजंगा, ठीक है। कंफ्यूज मत कर जाना आप लोग, जल्दीबाजी में होता क्या कि एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से आप लोग ट्रैवलिंग करते हो तो दिक्कत हो जाती है। अब ये देखिए, ये जो एक क्वेश्चन 80 नंबर, बाघ संरक्षित क्षेत्र है, केदारनाथ, जिम कॉर्बेट, ये देखिए भाई, कोई पूछने की बात है क्या? जिम कॉर्बेट सबसे पहला टाइगर रिजर्व 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट भी यहीं से हुआ था, और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान यही है, ठीक है। मैंने 3 फैक्ट आपको बता दिए। इसका पहले नाम आई थिंक हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सॉरी फॉर दिस। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों, इसमें देख लीजिए, हाँ, फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, कंप्यूटर चिप, ठीक है। देखिए, अगर आपको मालूम नहीं रहा ना, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे ना तो भी बता सकते हो। देखो, चीनी, चाय, जूट, ये सब जो है कृषि की फसलें हैं, एक कैटेगरी में आता है, तो यही ना हो जाएगा फुटलूज, है ना। कोई भी क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते हो। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? किस मतलब लॉन्च यान से? GSLV Mk3M1। और ये क्वेश्चन दरोगा में सब जगह पूछा गया था उस समय, बिहार दरोगा में भी पूछा गया था, ठीक है, इसलिए आप इसको रट जाना। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, चंद्रयान 2019 में ये लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 है ना, हाँ ठीक है। चंद्रयान 1 से क्वेश्चन नहीं आते, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 से आएंगे। चंद्रयान 3 जो है 2023 में लॉन्च किया गया था, और वो तारीख थी 14 जुलाई, जी 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 2023 में लॉन्च किया गया था, सीधा समझिए ना। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें हो जाएगा। अब मुझे लगता है करंट अफेयर नहीं है इस सीरीज़ में, ठीक है, पूरा चेक कर लेता हूँ मैं 100 तक। अगर आप लोग दोस्तों ठीक ठाक पढ़ के जाओगे तो चलिए ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी सीरीज़ लेके आ सकूँ। रीजनिंग के भी वीडियोस, मैथ के भी हमारे चैनल पे अपलोड है, करंट अफेयर के भी। मैं सारी तैयारी कराऊंगा, जाकि मैं मेंस तक जा सकता हूँ तो आप सब क्यों नहीं। गुड्स गार्ड, NTPC, जिनका भी सपना है रेल ट्रेन मैनेजर, सारे पूरे होंगे।